औरंगजेब से प्रेम, शिवाजी का अपमान और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, यूपी तक घमासान। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के सिपह सालार औरंगजेब के दीवाने हैं और दीवानगी का आलम यह है कि क्रूर औरंगजेब की तुलना स्वर्णिम काल से कर रहे हैं और उस दौर में भारत को सोने की चिड़िया बता रहे हैं, जिस पर केशव मौर्य से लेकर अब एकनाथ शिंदे तक सबके तेवर तल्ख है। मामला पूरी तरह औरंगजेब वर्सेस शिवाजी की शक्ल ले चुका है। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब। सबसे पहले औरंगजेब के दीवाने आजमी का ये बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। बस चले तो अखिलेश के आजमी औरंगजेब को शांति का नोबेल पुरस्कार दिला दे, जबकि बीजेपी कह रही है कि अखिलेश और अबू आजमी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। यानी इतिहास के सबसे क्रूर शासक के प्रति दीवानगी सपा को भारी पड़ती जा रही है। महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। औरंगजेब की दीवानगी और महाराष्ट्र से दिल्ली तक गदर। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो मराठा लैंड का सियासी पारा हाई हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी देशद्रोही है के नारे गूंज उठे। शिवाजी का अपमान करने पर ऐसा घमासान छिड़ा कि सत्ता पक्ष के विधायक सदन से सड़क तक औरंगजेब के दीवानों का विरोध करते नजर आए। एकनाथ शिंदे तो यहां तक बोल गए कि आजमी को समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। अबू आजमी देशद्रोही है, देशद्रोही है आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। अबू आजमी के खिलाफ ये गुस्सा औरंगजेब की दीवानगी को लेकर है। क्रूरता का दूसरा नाम जो मुगल बादशाह भारतीय इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है, उसके खिलाफ सत्ता पक्ष के विधायक सदन ही नहीं, सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते नजर आए। अबू आजमी की तस्वीर को पैरों से कुचला जा रहा है तो दूसरी तरफ औरंगजेब की फोटो पर विधायक चप्पल मार रहे हैं। ये गुस्से का आलम यूं ही नहीं पनपा। आजम ने बयान ही ऐसा दिया कि सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह घमासान होता नजर आया। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही है। हालांकि महाराष्ट्र से दिल्ली तक औरंगजेब पर दंगल छिड़ता देखा गया। दंगल छिड़ता देख सपा नेता बैकफुट पर आ गए। मुगल की जी हजूरी पर शायद आजमी को अपनी गलती महसूस हुई और माफी मांगते भी नजर आए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। यानी 24 घंटे के अंदर अखिलेश यादव उनके बड़बोले अबू को समझ आ गया कि हिंदुस्तान में रहकर मुगलों का गुणगान और शिवाजी का अपमान कितना भारी पड़ सकता है।